नमस्कार। शरणम शरण चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं देश के कुछ यशस्वी नेताओं के बारे में जिनका भविष्य बहुत ही उज्जवल प्रतीत हो रहा है। बहुत सारे लोगों का उत्तर प्रदेश को लेके एक परसेप्शन है कि वहाँ के मुख्यमंत्री की जो छवि है उनकी बेशक कुछ चीज़ें पॉलिटिकली करेक्ट हों, लेकिन फिर भी वो बुलडोज़र बाबा की जो छवि है उसके कारण कुछ लोग उनको नापसंद भी करते हैं। और शायद सेंटर में भी कुछ लोग जो बीजेपी के नेता हैं वो उनको नापसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं वो अपनी पसंद के ना तो चीफ सेक्रेटरी रख पाते हैं ना अन्य बड़े पदाधिकारी को रख पाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से ही सारा कार्यकलाप करते हैं। ये एक प्रूवन फैक्ट है। इसमें सत्यता कितनी है ये आपको इस बात से जानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी से कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। हम अपनी आंखों से ये देख रहे हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री की देश में छवि बीजेपी से ऊपर है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री की छवि वहाँ पे बीजेपी से अधिक है। ये एक चर्चा का विषय ही नहीं है, इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि गृह मंत्री शायद अगले प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। और भारी अंतर्कलह और विरोध के बावजूद देश के अगले प्रधानमंत्री वही होंगे जिन्हें आप बाबा भी कहते हैं। कुछ रिपोर्टर्स भाई भतीजावाद की बात करते हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी भी पारिवारिक सदस्य को भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पर जाते नहीं देखा। और ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। एक दो अपवाद अगर हो जाएं तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बाकियों के लिए नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बुरी तरह तोड़कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें आज हैं कि उसे एक भी तृणमूल सदस्य की मदद नहीं चाहिए। इस मदद न चाहिए होने का कारण क्या है? ये कि पार्टी वहाँ पर मजबूत है। बाकी जगह जो पार्टियाँ टूटती हैं वो खुद से टूटती हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी अपने आप टूट गई, क्योंकि वहाँ के नेताओं को पता है कि पंजाब में वो दोबारा नहीं आ रहे। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि एक नेता जो एक आंदोलन से निकला, वैसे उस आंदोलन की अवैध संतानें और भी हैं, लेकिन एक नेता जो एक आंदोलन से निकला, फिर दिल्ली का चुनाव हार गया, उसके बाद उसकी पंजाब की सत्ता आ गई, अब वो वहाँ से सारे बेनिफिट ले रहा है। अब पंजाब की सत्ता जाने के बाद उम्मीद थी कि उसका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि गोवा की सत्ता हाथ में आने के बाद वो गोवा के बीचेस पे घूमता आपको दिखाई दे जाएगा। इसी प्रकार कांग्रेस पंजाब की सत्ता आने के बाद कुछ लोगों को लगेगा चलो कुछ तो आया। हो सकता है भागते चोर की लंगोटी भली। इसी प्रकार से इस देश की राजनीति चल रही है। मेरे विचारों से सहमत हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।